एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे, अनायास ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने जैसे भगवान श्री विष्णु को देखा तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो कि मैं क्षीर सागर आया, मैं सृष्टि का रचयिता, और ये पत्थर की तरह विष्णु लेटा हुआ है, इसने मेरा सम्मान भी नहीं किया, मुझे प्रणाम भी नहीं किया। तो ब्रह्मा जी क्रोधित होकर के भगवान विष्णु से बोल पड़े कि कस्त्वं पुरुषच्छेते दृष्ट्वा मामपि दृप्तभत् उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य तव नाथमिहागतम्। कस्त्वं पुरुषच्छेदा, हे पुरुष तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते। दृष्ट्वा मामपि दुर्मवत्, मुझे देखो मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। उत्तिष्ठ, उठ जाओ, मेरा सम्मान करो, मेरा स्वागत करो। ये बात ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने इतनी दूर से आकर खड़ा हूं और तुम मेरा सम्मान क्यों नहीं करते? भगवान विष्णु कुछ भी नहीं बोले। ब्रह्मा जी पुनः कि आगता गुरुमाराध्यम दृष्ट्वा यो दृप्तवत्सरे द्रोहिणास्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते। है मूढ़, तू एक शिष्य होकर के अपने गुरु का अनादर कर रहा है, अब तुझे प्रायश्चित करना होगा। अब भगवान विष्णु से सहन नहीं हुआ। भगवान विष्णु कहने लगे कि तुम कस्त्वं हो, तुम कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अरे बुद्धिहीन तो तुम हो, तुम अपने पिता को भी नहीं पहचान पा रहे हो। मैंने अपनी नाभि से तुमको कमल के पुष्प पर जन्म दिया, हजारों वर्षों तक तुमने मेरी तपस्या की, सृष्टि का रचयिता मैंने तुमको बनाया, और तुम यहां पर आकर के मुझसे कहते हो कि तुम मेरे पिता हो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। भगवान विष्णु कहते तुम झूठ बोल रहे हो। बातचीत होते 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 दोनों में झगड़ा होने लगा। जब ब्रह्मा जी में और भगवान विष्णु में झगड़ा होने लगा, देवता थर-थर कांपने लगे। देवता दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास पहुंचे। त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम। प्रभु, यदि पालन करता में, सृष्टि करता में घनघोर युद्ध होगा तो भला सृष्टि की रक्षा कौन कर पाए? आप ही कुछ लीला करिए। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आप तो दोनों की लीलाओं का दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी हंस पर आकर के बैठ गए, भगवान विष्णु आकाश मार्ग में गरुड़ पर आकर के बैठ गए। दोनों में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री शिव समझ गए यदि दोनों का झगड़ा हुआ तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को छोड़ेंगे और हम तीनों एक ही हैं। ब्रह्मा में, विष्णु में और शिव में कोई भेद नहीं है।
शरीर तीन है, रूप एक है। जो तीनों में भेद समझता है वो भगवान की भक्ति से बहुत दूर हो जाता है। उन्होंने आपस में जो भी लीलाएं की हों वो लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान के भक्तों की दृष्टि में जितना सम्मान शिव का है उतना ही सम्मान ब्रह्मा का होना चाहिए, जितना सम्मान ब्रह्मा का है उतना ही सम्मान श्री हरि विष्णु का होना चाहिए। उन्होंने जो भी लीलाएं की हैं जगत में सबको सुंदर शिक्षा देने की लीलाएं की हैं, वस्तुतः तीनों एक है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक है। प्रणव अक्षर है कौन सा? ओम। ओमकार में ही शिव समाहित हैं, ओमकार में ही श्री विष्णु समाहित हैं, ओमकार में ही ब्रह्मा जी समाहित। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द भी ज्ञान है, शब्द ही वैराग्य। आपको कुछ भी याद नहीं है, कोई कुछ भी नहीं जानते हो, यदि आप ओमकार का जप करते हो तो वह भी सर्वोपरि है। ओमकार का जप करने मात्र से शिव का परिचय हो जाता है, विष्णु का परिचय हो जाता है, ब्रह्मा का परिचय हो जाता है। बड़े बड़े योगी जब सुंदर योग आसन में आकर के बैठते हैं ना तो सिर्फ ओमकार का ही उच्चारण करते हैं, ओमकार का ही जप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, शब्दों में जो ओमकार है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। मंत्रों में महामंत्र जो गायत्री मंत्र है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। वेदाह नाम साम वेदोष्मि, चार वेदों में जो साम वेद है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। यहां पर ओमकार का प्रतीक शिव को बताया है, वहां पर ओमकार का प्रतीक श्री कृष्ण को बताया है। तो इसमें हमको और आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमको और आपको बहस करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमको और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है।